हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सीट में। और ये आज हम लोग का फर्स्ट यूट्यूब लाइव है। तो ये जो सीरीज है ग्रो योर वेल्थ विद सूरज, तो ये हम लोग सीरीज फेसबुक में कर रहे थे, बट वी थॉट कि लाइक व्हाई नॉट टू टेक इट इन, व्हाई शुड वी नॉट टेक इट इन यूट्यूब, राइट। और ये सोच के हमने आज डिसाइड किया कि आज हम लोग इस सीरीज को यूट्यूब में रीस्टार्ट करेंगे और अभी से जितने भी हमारे लाइव वीडियोस होंगे वो यूट्यूब पे रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि why you should ditch बैंक एफडीज एंड शिफ्ट टू डेट म्यूचुअल फंड। तो जो बैंक के एफडीज है उससे बेटर क्यों डेट म्यूचुअल फंड है और हमें क्यों शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला तो जो सबसे जो बेसिक रीजन है वो ये है कि जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें आपको बैंक एफडीज के मुकाबले काफी ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली 9% इज ग्रेटर देन 6%, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, हम जानते हैं कि इसमें आपका बैंक डिपॉजिट के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न हमेशा से ही रहा है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है कि हमें क्यों शिफ्ट करना चाहिए। बट आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि काफी सारे अदर फैक्टर्स भी है, जैसे कि लिक्विडिटी हो गया, सेफ्टी फीचर्स हो गया। तो उन पैरामीटर्स पे कहाँ स्टैंड करता है हमारा डेट म्यूचुअल फंड, तो हम उसे भी जानेंगे। तो बट अगर आप हमारे जो राइट साइड स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि रिस्क रिटर्न का जो ये ग्राफ है उसमें आप देखोगे कि बैंक डिपॉजिट में यूं तो लोअर रिस्क है बट आपके रिटर्न्स भी काफी कम है एज कम्पेयर टू बैंक डिपॉजिट। डेट म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा रिटर्न रिस्क है एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में हाईएस्ट रिस्क है, बट इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न भी आपको मिल जाएंगे। और अभी के जो हालात है, मार्केट की जो सिचुएशन है, ग्लोबल जो मार्केट है उसमें कोई काफी अनसर्टेनिटी है, नॉट ओनली ग्लोबल बट इवन इन इंडियन कंटेक्स्ट। हम अभी डेट मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। तो ना ही सिर्फ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, इवन जो मॉडरेट इन्वेस्टर या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो भी डेट म्यूचुअल फंड में अपने पोर्टफोलियो के कुछ एक पार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपके जो भी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज है उसके तहत आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हो। तो चलिए आगे हम लोग इस चर्चा को कर लेते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो पहला बात तो आप इसको इस तरह से समझो कि डेट और म्यूचुअल फंड में दो अलग अलग शब्द है। म्यूचुअल फंड तो हमें पता है कि साथ में मिलकर पैसे लगाना, तो म्यूचुअल फंड के स्कीम में पैसे लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं, लगा सकते हैं ना। तो अब डेट म्यूचुअल फंड क्या होगा कि ये एक प्रकार के म्यूचुअल फंड के स्कीम है जो कि डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो हमें म्यूचुअल फंड के बारे में क्या पता है कि हम लोग म्यूचुअल फंड के स्कीम में पैसे देते हैं और वो पैसे को फर्दर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के द्वारा। तो डेट म्यूचुअल फंड के केस में ये डेट मार्केट में पैसे लगाए जाएंगे। तो डेट मार्केट होता क्या है? जैसे शेयर मार्केट होता है जहां पे आप शेयर को बाई एंड सेल कर सकते हो, वैसे ही डेट मार्केट में प्रोडक्ट होता है आपका बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। तो ये बॉन्ड्स डिवेंचर्स इशू किया जाता है आपके कंपनीज या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। अब बॉन्ड डिवेंचर होता क्या है? आप ऐसा समझो कि अगर आपको लोन चाहिए होंगे तो आप किसके पास जाओगे? बैंक के पास, या फिर आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड से मांग सकते हो। सिमिलरली कंपनीज को जब भी पैसे चाहिए होता है या तो वो लोन ले सकता है या फिर उसके पास जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो है आपका बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। तो कंपनीज बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स इशू करेंगे और उसके बदले वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। और बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में जो ये पैसा उनको मिल रहा है ना, कंपनीज को मिल रहा है, जो ये लोगों से ले रहे हैं उसके बदले में ये ब्याज देंगे। ठीक है, हो सकता है 9%, 8% या फिर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपके डेट म्यूचुअल फंड के स्कीम में एक्रू होगा। कहने का मतलब डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने पैसे इन कंपनीज को दिए, आपने डेट म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाए और डेट म्यूचुअल फंड के स्कीम ने इन कंपनीज के बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स को सब्सक्राइब किया, मतलब खरीदा। अब उनको उसके बदले में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये जो रिटर्न है ये अल्टीमेटली किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। हम जो इन्वेस्टर्स इन डेट म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसे लगा रहे हैं हमें ये रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो डेट म्यूचुअल फंड है, हमें क्यों इस डेट म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं? तो कुछ जो मेजर एडवांटेजेस है मैं अगर आपको बताऊं तो इसका जो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, तो इक्विटी में जो आपका जो फंड मैनेजमेंट या फिर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपका डेट फंड। तो डेट फंड का जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो काफी कम है। आपका जो रिटर्न्स है क्वाइट स्टेबल है। हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा गारंटीड तो रिटर्न्स नहीं है, बट आपको एक बेटर रिटर्न मिल जाता है जो कि एक रेंज में रह जाता है। तो लगभग आपके 8 से 10% का जो रेंज है उसमें आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और इसमें भी काफी तरह के डेट फंड्स होते हैं, किसी किसी में तो और भी हायर रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क फंड। बट मैं उस स्कीम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
जनरल तौर पे भी अगर बात करूं तो आपकी जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब कि आप कितने टाइम के लिए पैसे रखना चाहते हो, तो आपका ड्यूरेशन डिसाइड करेगा कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर मैं सबसे कम से कम ड्यूरेशन की बात करूं ना, तो डेट म्यूचुअल फंड में आप एक दिन के लिए पैसे रख सकते हो। तो एक दिन के लिए पैसे रखने हैं या फिर 7 सालों के लिए पैसे रखने हैं, आप डेट म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, और जितना आपका लंबा ड्यूरेशन होगा आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आइडियली हम लोग 8 से 10% का एक रेंज लेके चलते हैं। आपको लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा सही है डेट म्यूचुअल फंड का। कहने का मतलब अगर आज अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कल को या फिर नेक्स्ट वीक या फिर एक महीने बाद आपको अगर पैसे चाहिए, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करके पैसे ले सकते हो। तो जो जिस बैंक अकाउंट से आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। पर इन केस ऑफ बैंक एफडी क्या आप वो कर पाओगे? अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हो, अगर तोड़ोगे भी तो आपको पेनल्टी लग जाएंगे। तो ये एक हमारे पास जो एडिशनल एडवांटेज है डेट म्यूचुअल फंड के। और क्या है, रीजनेबल सेफ्टी। डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि इसमें सेफ्टी भी है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि डेट म्यूचुअल फंड की जो स्कीम के जो पोर्टफोलियो है ना, वो किस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब उनके जो अंडरलाइंग एसेट्स है। ठीक है, अगर अंडरलाइंग जो सिक्योरिटीज है वो उनके जो रेटिंग्स होते हैं, डेट म्यूचुअल हमेशा आप याद रखिएगा कि जो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स होते हैं ना, उनका रेटिंग्स होता है। रेटिंग्स का मतलब होता है, ये बताता है कि ये पेपर कितना सही है, इसका डिफॉल्ट होने का चांसेस कितना है। अगर कोई पेपर ट्रिपल ए रेटेड हुआ, इसका मतलब वो पेपर बहुत बढ़िया है, उसका डिफॉल्ट होने का चांसेस या फिर पैसे डूबने का चांसेस बहुत कम है। तो हम लोग जब डेट म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करते हैं तो हम उनके पोर्टफोलियो में जाके देखते हैं कि ये जो है ना स्कीम किस किस पेपर से इन्वेस्टमेंट किया है और उस पेपर का क्वालिटी कैसा है। तो आपको रीजनेबल सेफ्टी इस तरह से मिल जाता है। फर्दर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न। कहने का मतलब जो भी मेरा इनकम होता है उसके ऊपर तो मेरे को टैक्स देना है ना। अगर म्यूचुअल फंड में आपको जब सेल करोगे जो भी आपका गेन्स होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सिमिलरली आपकी जो बैंक एफडी है उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे भी टैक्स लग जाता है। तो ये जो टैक्स के ऊपर सॉरी ये जो रिटर्न्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है ना, ये डेट म्यूचुअल फंड में काफी कम है एज कंपेयर टू बैंक एफडी। तो हम लोग इसको एक इलस्ट्रेशन से देखेंगे, पर उससे पहले चलिए इनके जो डिफरेंसेस है उसको और देख लेते हैं और बारीकी से देख लेते हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न्स का बात करूं तो डेट म्यूचुअल फंड में आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है, और अभी फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 से 8% के बीच में कुछ रिटर्न देखने को मिल जाएगा। करीबन 7.5% तक का रिटर्न मैंने देखा है। डिविडेंड ऑप्शन, डेफिनेटली डेट फंड्स में आपको डिविडेंड ऑप्शन मिल जाता है। कहने का मतलब आपका जो भी पैसे आप डेट फंड में लगा रहे हो तो उससे कुछ थोड़े थोड़े करके पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो इन एज ए इनकम। तो उससे हम लोग इसे डिविडेंड ऑप्शन कह रहे हैं, बट इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। जहां तक रिस्क का सवाल है, डेट फंड में लो टू मॉडरेट रिस्क है, जितना आप ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड रिटर्न वाली स्कीम है, इसमें रिस्क और रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, जितना रिटर्न बैंक कोट करेगा उतना ही आपको मिल जाएगा। जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, डेट फंड में हायर लिक्विडिटी है। कहने का मतलब जब आप चाहो पैसे लगा सकते हो, जब मन करे आप पैसे निकाल सकते हो। पर इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट आपके मर्जी के हिसाब से पैसे नहीं निकाल सकते हो। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मतलब किस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या तो आप एसआईपी कर लो, कहने का मतलब हर मंथ कुछ कुछ थोड़े पैसे आप डेट फंड में लगा लो, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट आपको सिर्फ वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करना है। विड्रॉल, अर्ली विड्रॉल क्या हम लोग कर सकते हैं? यस, जब मन चाहता है हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट आपको एक पेनल्टी लग जाएगा अगर आप अर्ली विड्रॉ करोगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत नॉमिनल एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है, बट फिक्स्ड डिपॉजिट का केस में कोई एक्सपेंसेस नहीं है। रिटर्न आपके इधर वेरिएबल है कि एक रेंज के तहत मिल जाता है, 8 से 10% के बीच में कुछ मिल जाएगा, पर फिक्स्ड डिपॉजिट में जो कोट कर देता है बैंक उतना ही मिलेगा। आरबीआई के डिसीजन से क्या कोई इंपैक्ट होता है? अभी अभी आप सुने होंगे कि आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया, क्या इससे अपने को कुछ फर्क पड़ता है? यस, डेट फंड के केस में रेट हाइक से बहुत फर्क पड़ता है। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, जो आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वही आपको मिलेगा। एंड लास्ट, क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल है? तो इंडेक्सेशन बेनिफिट को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको डेट फंड में मिल जाएगा, बट फिक्स्ड डिपॉजिट में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। और इस इंडेक्सेशन बेनिफिट के चलते टैक्स में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, और इस टैक्स के चलते आपका रिटर्न्स में डिफरेंसेस आ जाता है। तो चलिए हम लोग अब जो ये पोस्ट टैक्स रिटर्न जो मैं बोल रहा था, पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, पोस्ट टैक्स रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का जरूरत पड़ता है अपने को।
तो इन केस ऑफ डेट फंड क्योंकि उसमें जो इन्फ्लेशन है उसका बेनिफिट अपने को मिल जाता है। तो इसमें आप टेबल पे देख रहे होंगे कि 2017-18 का CII रेट है 272, ठीक है। तो कोई एक जो सामान है उसका अगर कॉस्ट 272 रुपीज है 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में, तो आज 2022-23 में उसका रेट हो जाता है 331। तो ये हमारे जो टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये मदद करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग इसको टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग टेबल पे चलते हैं, तो ये पोस्ट टैक्स रिटर्न को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि डेट म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट दोनों में ही मैं 2018 फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब जो रेट ऑफ रिटर्न है मैंने मान लिया कि दोनों में सेम है। कंपैरिजन करने के लिए मैंने मान लिया कि दोनों ही मेरे को 8% करके दे रहे हैं, ठीक है। अब जो होल्डिंग पीरियड है वो 5 साल का है। मैच्योरिटी में वैल्यू कितना हो गया 14,16,328 रुपीज। अगर दोनों में इंटरेस्ट सेम रहा तो दोनों का मैच्योरिटी भी सेम रहेगा। क्या मेरे को इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट मिलेगा डेट म्यूचुअल फंड के केस में? यस मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में इन्फ्लेशन का कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि ये जो इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट है वो हम लोग कैसे करते हैं। तो अब ये जो 10 लाख रुपीस का जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है 331 रुपीज, सॉरी 331 से, जो कि CII है 2022-2023 का, और डिवाइड कर देना है उसको 272 से। तो आप करके देखिए कैलकुलेटर में, तो आपका फिगर आएगा 12,16,912। तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर आपका परचेस कॉस्ट या फिर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू का इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद जो रेट आता है, ठीक है, वो मेरा कॉस्ट आ गया। अब मैं ये जो वैल्यू मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी से इसको लेस करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा टैक्सेबल गेन, कि कितना गेन्स के ऊपर मेरा टैक्स लगेगा। तो आप देख रहे होंगे कि डेट म्यूचुअल फंड के केस में मेरे को 2,52,416 रुपीज के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। बट इन केस ऑफ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पूरे अमाउंट पे, दैट इज 4,16,328 रुपीज पे टैक्स लग रहा है, जिसके चलते मेरा जो टैक्स टू बी पेड है वो डेट म्यूचुअल फंड केस में आ रहा है 50,483 रुपीज। दैट इज टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 20%, मतलब टैक्सेबल गेन के ऊपर 20% रेट लगा के मेरा आ रहा है 50,483 रुपीज। बट फिक्स्ड डिपॉजिट का केस में मेरा आ रहा है 1,40,798। तो इसमें काफी हद तक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि मेरा टैक्स बहुत ज्यादा लग जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट में, जिसके चलते मेरा जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है, मतलब मेरा जो ये रिटर्न है 4,69,328 का, उससे मैं अगर टैक्स को लेस कर दूं तो मेरा रिटर्न बनता है, रिटर्न्स आफ्टर टैक्स फॉर डेट म्यूचुअल फंड इज 4,18,844, whereas in case of bank FD it's only 3,28,530। तो आप ये देख रहे होंगे कि कितना डिफरेंस इसमें आ जाता है। लगभग 1 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना रहेगा? ये तो 8% मेरा नॉर्मल, मतलब बिफोर टैक्स रिटर्न करने से पहले का रिटर्न था। पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना आ जाएगा 7.25% इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड एंड 5.85% इन केस ऑफ बैंक FD, ठीक है। तो आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है बाय सिंपली शिफ्टिंग फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू डेट म्यूचुअल फंड। और डेट म्यूचुअल फंड काफी सारे कंपनीज के होते हैं। म्यूचुअल फंड की टोटल AMCs लगभग 49 AMCs है। तो लगभग हर AMCs के डेट स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो SBI हो, ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, तो सारे बड़े बड़े कंपनीज के आपको डेट स्कीम्स मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो या फिर अपने एडवाइजर से कि कंसल्टिंग करके एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट इन डेट स्कीम्स में कर सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है जो जिसे हम कहते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। तो सिर्फ आप डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं, उसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हो। तो काफी सारे बिजनेस या फिर पर्सनल लोन्स के, मतलब पर्सनल लोन्स तो नहीं कहूंगा, काफी सारे इंडिविजुअल्स लोन लेते हैं अपने बैंक जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसको गिरवी रख के। तो सिमिलर प्रोडक्ट है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। आप अपने म्यूचुअल फंड को गिरवी रख के लोन ले सकते हो। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको लोन मिलता है 50% ऑफ द वैल्यू। कहने का मतलब 1 लाख रुपए का अगर आपके इन्वेस्टमेंट है तो 50,000 तक का आपका लोन मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड अगर आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है या फिर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 80,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा। तो एक हायर अमाउंट ऑफ लोन आपको मिल जाता है अगर इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड इज अप टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या क्या की बेनिफिट्स है? बहुत सारे बेनिफिट्स है। डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड अलावा तो दोनों के लिए ही मिल जाता है। दूसरा,
कस्टमर को म्यूचुअल फंड सेल करने का जरूरत नहीं है, आप बस एक डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को प्लेज करके बैंक से लोन ले सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम बोरोवर से जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है वो भी लोन ले सकते हैं इसको प्लेज करके। प्लस जो भी आप जितने भी अमाउंट को यूटिलाइज करोगे, मान लेते कि आपने 50,000 का लोन लिया बट आपने सिर्फ 25,000 ही यूज किया, तो आपको 25,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट देना है, पूरे अमाउंट पे 50,000 पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और कितना परसेंटेज का आपको कितना लोन का कितना इंटरेस्ट रेट है, करीबन 9 से 10% का आपको इंटरेस्ट लग जाता है इन बॉन्ड पे। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया कि बैंक एफडी से डेट म्यूचुअल फंड बहुत एक बेटर प्रोडक्ट है, बेटर ऑल्टरनेटिव है, और साथ ही साथ इसके अगेंस्ट में आपको लोन्स भी मिल जाते हैं। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली उसको कमेंट करिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जितने क्वेरीज है उसका आंसर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक एंड हमारे जो ये वीडियो है